आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। टाइटल पैराग्राफ लिखा हुआ है प्रपोज्ड हेट स्पीच प्रोविजन। प्रपोज्ड का मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो प्रस्तावित है, यानी कि पास नहीं हुई है। आप इसे समझ सकते हो, यदि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता है तो वो सिर्फ अपनी बात कहता है, यानी अपनी तरफ से, तो वो कहता है हम प्रपोज कर रहे हैं। अभी पक्का तो नहीं हुआ है ना कि आपका जो प्रपोजल है वो पास हुआ नहीं हुआ, क्या पता सामने वाले ने मना कर दिया तो प्रपोजल तो रिजेक्ट हो गया। तो उसे कहते हैं प्रस्ताव रखना, यानी कि आप अपनी बात को जब रखते हो और जो फाइनलाइज ना हो वो बात, ठीक है ना, उसे कहते हैं प्रपोज करना। तो एक प्रपोज्ड हेट स्पीच प्रोविजन है, यानी एक नियम है। प्रोविजन का मतलब नियम, और वो नियम कैसा है? प्रपोज्ड है, यानी कि सिर्फ अभी उसका मसौदा तैयार हुआ है, वो कंफर्म नहीं हुआ है, पक्का नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। और मसौदा किस चीज का? हेट स्पीच का। हेट स्पीच का मतलब वो वाली स्पीच होती है जब आदमी एक ऐसी उस भाषण एक ऐसा भाषण जिससे लोगों के बीच में नफरत की भावना पैदा हो, ठीक है, उसे कहते हैं हेट हेट स्पीच। तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ नियम हैं, कानून हैं जिनको तैयार किया गया है, ठीक है ना। आगे लिखा गया है शुड बी क्लियर एंड फ्री ऑफ वैग्यूनेस। आगे लिखा हुआ है कि जो हमारे प्रोविजंस हैं, जो नियम हैं, ठीक है ना, वो कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, एकदम साफ होने चाहिए। और फ्री फ्रॉम वैगनेस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एकदम स्पष्ट, ठीक है ना, यानी कि कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, एकदम धुंधलापन ना हो, एकदम बहुत साफ हो, क्लियर हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं वैग्यूनेस होना। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जो स्पीच है वो फ्री है, यानी कि आज हमारे पास बोलने की आजादी है, जो हम बोलते हैं वो एकदम फ्री है। बट यानी कि मगर इट इज ए फ्रीडम, ये एक ऐसी आजादी है डेट कम्स, जो आती है विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के साथ, ठीक है ना। आज हमारे पास बोलने की आजादी है, मगर ये जो आजादी है ये आती है हमारे पास एक जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल दें, ठीक। आगे लिखा हुआ है एंड रेस्पॉन्सिबल स्पीच इज नॉट जस्ट समथिंग दैट डज नॉट कंटेन एब्यूज। और जो एक रेस्पॉन्सिबल स्पीच है, यानी एक जिम्मेदारी भरा जो एक भाषण है या एक बात है जो हम कहते हैं अपनी बात को, इज नॉट जस्ट समथिंग, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या है? डेट डज नॉट कंटेन, जो शामिल ना करे एब्यूज को, यानी कि गाली को। डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की बदनामी करना, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा फेम। फेम का मतलब होता है किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्रख्यात होना, ठीक है ना, फेमस होना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंसान फेमस होता है तो बहुत ज्यादा लोग उसे जानते हैं, पहचानते हैं। और जब डिफेम करते हैं तो उसकी जान पहचान जो होती है लोगों के बीच में, हम उसको बदनामी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी जान पहचान को हम बदनाम कर देते हैं, तो उसे कहते हैं डिफेम करना, ठीक है ना, बदनाम करना। और इंसाइटमेंट टू वॉलेंस, यानी कि इंसाइट करना मतलब होता है भड़काना, और वॉलेंस का मतलब होता है एक वॉलेंस आप क्या कह सकते हो, यानी कि हिंसा को, ठीक है ना। वॉलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो वही वर्ड लिखा हुआ है कि जो हमारे रेस्पॉन्सिबल स्पीच है, जो जिम्मेदारी बड़ा जो भाषण है हमारा, जो हम बात कहते हैं, जो अपनी बात को रखते हैं चार लोगों के बीच में, वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम गाली ना दें या किसी की बदनामी ना करें या एक हिंसा को ना भड़काएं, ठीक है ना। सिर्फ ये काम ना करें तो सिर्फ इतना ही नहीं है रेस्पॉन्सिबल स्पीच, इसके सिवा और भी कुछ है। वो क्या है? वो आगे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। इट इज इंक्रीजिंगली सीन, ये ऐसा बढ़ते हुए देखा जा रहा है, ठीक है ना। इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, सीन का मतलब देखा जा रहा है। एज एक्सप्रेशन, एक ऐसे एक्सप्रेशन के तौर पे। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी कोई, आप एक्सप्रेशन को कह सकते हो यानी कि एक अभिव्यक्ति के तौर पर, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है कि जो टेंड है, ये टेंड 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 का मतलब होता है किसी की प्रवृत्ति होना, किसी की आदत होना। वो ये है टेंड not to discriminate against or incite hatred toward group based on race, gender, caste, religious belief, sexual orientation, nationality और immigration status। तो ये सिर्फ और ऐसा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कि जो टेंड है, यानी कि जो प्रवृत्ति है, वो कौन सी है? नॉट टू डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है ना। और भेदभाव किस आधार पर? भेदभाव डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, ठीक है ना। अगर हम भेदभाव करते हैं तो किसी के खिलाफ ही करते हैं। और क्या करते हैं? इंसाइट करते हैं, भड़काते हैं, हेट्रेड यानी कि नफरत को, टूवर्ड ग्रुप्स, यानी कि एक ऐसे समुदाय, ग्रुप यानी कि समुदाय, ठीक है ना, लोग, और उनके खिलाफ जो कि आधारित हैं, जो कि बेस्ड होते हैं ऑन रेस पर, यानी कि उनकी नस्ल पर,
जेंडर पर, यानी कि वो महिला है या पुरुष है, उस बेस पर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, भेदभाव भी करते हैं, जैसे महिलाओं को किया जाता है। जातिगत आधार पर और रिलीजियस यानी धर्म के आधार पर। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे हम पता लगे कि सामने वाला जो कोई व्यक्ति है वो अट्रैक्शन किस ग्रुप की तरफ हो रहा है। यानी आप कह सकते हो कोई एक व्यक्ति है, जैसे एक बॉय है, ठीक है ना, कोई इंसान है, लड़का है, उसका अट्रैक्शन लड़कों की तरफ है, या कोई लड़की है उसका अट्रैक्शन लड़की की तरफ है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी कि वो गे है या लेस्बियन है, उसे कहते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इस आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है ना। और क्या है, नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, और इमिग्रेशन स्टेटस यानी कि कोई बाहर का बंदा, कोई विदेशी इंसान अपने देश में आ जाए या हमारे यहाँ का कहीं बाहर चला जाए, तो उस आधार पर भी हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो इन चीजों को भी देखा जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द वर्ल्ड, जो संसार है हमारा, हैज मूव्ड अवे, वो बढ़ चुका है। मूव मतलब होना, बढ़ना, और अवे मतलब दूसरी तरफ, ठीक है ना। जो संसार है वो, संसार का मतलब है संसार के जो लोग हैं, ठीक है ना, जो कंट्री हैं, जो देश हैं हमारे, वो बढ़ चुके हैं दूसरी तरफ। फ्रॉम ए स्पीच डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन फॉर्मल इक्वलिटी, ठीक है ना। एक ऐसी स्पीच, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है स्पीच यानी कि भाषण, यानी कि बात करना, बोलना, और डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि कोई फॉर्मूला है, कोई नियम है जो आधारित है एक फॉर्मल इक्वलिटी पर। फॉर्मल इक्वलिटी का मतलब है औपचारिक रूप से समानता, यानी कि दो लोग हैं आपस में बातें कर रहे हैं, तो फॉर्मली बातें करेंगे, यानी कि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करता हूं तो तमीज से बात करूंगा, तुम मेरी रेस्पेक्ट करो तो तमीज से बात करोगे, ठीक है ना। इतना तो है ही है कि लोग यहां से आगे बढ़ चुके हैं कि ठीक है, हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं और तमीज से बातें करते हैं एक दूसरे से, इतना तो है ही है। अब इससे कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गए, वो हो गए हैं अमोंग डिफरेंट व्यू पॉइंट से, यानी कि और जो दूसरे व्यू पॉइंट है, यानी कि नजरिए, व्यू पॉइंट का मतलब होता है नजरिया, ठीक है ना, देखने का नजरिया, और जो दूसरे नजरियों पर शिफ्ट हो गया है अपना जो सिद्धांत है बात करने का, वो ये है कि वन डेट डिस्करेज द टारगेटिंग ऑफ एनी वनरेबल सेक्शन, कि हम इतना तो करेंगे ही कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करके आपस में बातचीत करेंगे, प्लस हम डिस्करेज करेंगे। डिस्करेज का मतलब होता है किसी को सपोर्ट ना करना, ठीक है ना। डिस्करेज यानी किसी को सपोर्ट ना करना, यानी कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे उस चीज को जो टारगेट करती है, जो निशाना बनाती है एनी वनरेबल सेक्शन। वनरेबल का मतलब होता है कोई कमजोर, ठीक है ना, कमजोर, यानी कि अब वही वाली बात हो गई, किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है ना, लिंग के आधार पर, ठीक है ना, उसकी नेशनलिटी के आधार पर हम किसी को क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो अब आप उस आधार पर भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते और ऐसी बात नहीं कह सकते अपने भाषण में, ठीक है ना। तो इन चीजों की तरफ हम शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्नेबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द टर्म, जो एक ये टर्म है जिसका नाम है हेट स्पीच एंड कॉल फॉर लॉज, ठीक है ना। जो ये टर्म है हेट स्पीच, ये क्या करती है, कॉल फॉर करता है। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। हम जब किसी चीज की हमें जरूरत होती है तो हम उसकी मांग करते हैं, उसे कहते हैं कॉल फॉर। लॉस का मतलब होता है कानून। तो जो हेट स्पीच जो टर्म है, ये मांग करता है कानून की। कानून कैसे हैं, डेट स्पेसिफिकली सीक टू पनिश it arise from this inclusive understanding of the basis on which speech is restricted in modern democracies। ठीक, अब ये कैसे कानून की मांग करता है, जो कि खास तौर पर स्पेसिफिकली सीख करते हैं, कोशिश करते हैं, टू पनिश, पनिश करना यानी कि किसी को सजा देने की, जो कि अराइज होता है, इट अराइज यानी कि जो कि उठ करके आता है, ठीक है ना। जो बात है उठ करके आती है, वो कहां से है, फ्रॉम फ्रॉम दिस इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग। इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक ऐसी समझ जो पूर्ण रूप से समझ, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई हम कानून बना रहे हैं तो उस कानून को बनाने की जो समझ आई है वो किस बेस पर आई है, ठीक है ना। इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि पूर्ण रूप से जो समझ आई है वो कहां से आई है, उसका आधार ये है, ऑन द बेस यानी कि उसका आधार ये है, विच स्पीच इज रेस्ट्रिक्टेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा देश है, मॉडर्न है आज के टाइम पर, और वहां पर ऐसी स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। आप ऐसे खोलकर किसी की हेट स्पीच नहीं कर सकते, और उस आधार पर क्या गया है, ऐसे कानून को बनाने की मांग करी गई है, क्योंकि भाई हमारा देश अब मॉडर्न है, ठीक है ना, डेमोक्रेसी है।
लोकतंत्र है तो आप इस लोकतांत्रिक देश में किसी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, और आप कहोगे तो उसके खिलाफ कानून की मांग हमें यहाँ पर की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इन दिस बैकड्रॉप। बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है जो भी बातचीत हमने अब तक ऊपर करी गई है उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना। इन दिस बैकड्रॉप जो पृष्ठभूमि में है, द प्रपोजल यानी कि जो प्रस्ताव है, टू इनकॉर्पोरेट प्रोविजन यानी कि इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना, प्रोविजन यानी कि नियमों को, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, किसके खिलाफ, हेट स्पीच के खिलाफ, यानी कि जो प्रपोजल है उनको लेकर के आना है, हेट स्पीच के खिलाफ जो प्रपोजल है उनको लेकर के आना है, शामिल करना है, किसमें करना है, इन पेनल लॉज में। पेनल लॉ का मतलब होता है वो कानून जो सजा देने के लिए होते हैं। पेनल का मतलब होता है सजा देना, लॉ माने कानून। और ये क्या है, इस क्वाइट वेलकम, इसका काफी वेलकम होता है, यानी कि हम इसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जो ये प्रपोजल आया है, जो प्रस्ताव आया है, ठीक है ना, नए कानून को शामिल करने का हेट स्पीच के खिलाफ, उसका क्या करते हैं, उसका बहुत वेलकम करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है। आगे लिखा हुआ है एक कमेटी अपॉइंटेड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, एक कमेटी है, ठीक है ना, जिसको अपॉइंट किया गया है यानी कि बनाया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना, जिसको टास्क विद रिकमेंडिंग है, जिसको एक काम दिया गया है, ठीक है ना। टास्क का मतलब होता है किसी को काम देना, और कमेटी का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप होता है जिसको किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। कमेटी यानी कि एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का जिसको किसी एक मुख्य काम के लिए बनाया जाता है, कि आप 4-5 लोगों को इकट्ठा करके बना दिया सरकार ने कि आप अभी चीज की निगरानी करोगे, ठीक है ना, उसे कमेटी होती है। जिसको अपॉइंट करना मीन्स होता है अपॉइंट यानी कि चुनना, ठीक है ना, बनाना, ठीक है ना। और अपॉइंट का मतलब है कि हम लोगों को चुन चुन कर, कि एक यहाँ से उठा लिया, एक उस डिपार्टमेंट से उठा लिया, इस डिपार्टमेंट से उठा लिया, तो उठा कर उसको बना देते हैं, ठीक है ना। किसने बनाई है, ये होम मिनिस्ट्री ने बनाई है। जिसको टास्क विद दिया गया है, टास्क का मतलब होता है कोई काम, और उनको ये काम दिया गया है रिकमेंड करने का यानी सिफारिश करने का, बदलावों को, चेंजेस इन क्रिमिनल लॉज में, ठीक है। एक कमेटी ऐसी बनाई गई है जो सिर्फ इस चीज की सिफारिश करेगी, यानी कि कुछ ऐसे जो क्रिमिनल लॉ है, यानी कि जो ऐसा कानून है जो सजा देता है, सजा देने वाला जो कानून है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस चीज की सिर्फ आप सिफारिश करनी है, यानी उस चीज की आप सिफारिश का आप कह सकते हो, यानी कि सुझाव देना, ठीक है ना। यानी कि कमेटी बनाई है, अब वो क्या करेगी, सुझाव देगी कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इज नाउ आगे लिखा हुआ है जो कमेटी है वो क्या कर रही है, इज नाउ सीकिंग, वो कोशिश कर रही है, टू फॉर्मुलेट मतलब होता है बनाना, न्यू प्रोविजंस को यानी कि नए प्रावधानों को बनाने की कोशिश कर रही है, डेट विल मेक जो कि बनाएगी हेट स्पीच को एक सेपरेट ऑफेंस, एक अलग से अपराध, ठीक है ना। अभी जो कमेटी बनाई है ये कोशिश कर रही है बनाने की, सीकिंग मतलब होता है बनाना, फॉर्मुलेट मतलब कोशिश करना, फॉर्मुलेट मतलब होता है बनाना, न्यू माने नए, प्रोविजन यानी प्रावधान, डेट विल मेक जो कि बनाएगी हेट स्पीच को, ये जो एक हेट स्पीच होती है यानी कि भाषण के द्वारा एक नफरत फैलाने वाला जो काम है, इसको क्या बनाएगी, एक सेपरेट यानी कि अलग, और ऑफेंस माने अपराध, तो ये एक इसे नए अपराध की श्रेणी में डाल देगी, ठीक। आगे लिखा हुआ है द टर्म हेट स्पीच यानी कि जो ये बात है हेट स्पीच, मे नॉट बी यूज, हो सकता है इस वर्ड का इस्तेमाल ना हो, ठीक है ना। जब हम इसे कानून बनाएं, जब हम इसे अपराध बनाएं तो हो सकता है इस शब्द का इस्तेमाल ना हो, बट यानी कि मगर जो हमारा पैनल है यानी कि जो हमारी कमेटी है, वो 2-4 लोगों का जो ग्रुप है वो एग्जामिन कर रही है, यानी कि इसकी देख रेख कर रही है, इसकी जांच कर रही है। रिकमेंडेशन मेड बाय लॉ कमीशन एंड एक्सपर्ट कमेटी हेडेड बाय टी.के. विश्वनाथन ऑन एडिंग सेक्शन 153C एंड 505A टू द आईपीसी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो पैनल है, 4-5 लोगों का जो ग्रुप है वो एग्जामिन कर रहा है, देख रेख कर रहा है और सुझाव दे रहा है, ठीक है ना, यानी कि किस किस सुझाव को हमें देना चाहिए उस सुझाव की एग्जामिन कर रही है, जांच कर रहा है। और ये जो पैनल है जिसको बनाया गया है मेड बाय लॉ कमीशन, यानी कि जो रिकमेंडेशंस हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं, लॉ कमीशन यानी कि कानून आयोग के द्वारा, और एक्सपर्ट कमेटी यानी कि एक कोई और एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है, ठीक है ना, जिसको हेड किया गया है, जिसका संचालन किया जा रहा है किसके द्वारा, टी.के. विश्वनाथन के द्वारा। और ऑन एडिंग यानी कि
ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए कुछ नए सेक्शन हैं 153C और 505A टू द आईपीसी। आईपीसी होता है इंडियन पेनल कोड, यानी कि यहाँ पर इंडियन पेनल कोड क्या होता है, ये एक तरीके की मान लो एक किताब है जहाँ पर हर अपराध का सजा लिखी होती है, ठीक है ना। इंडियन पेनल कोड साफ साफ शब्दों में समझा जाए तो एक किताब है, उस किताब में हर अपराध की सजा है। तो 153C और 505A ये दो नई धाराओं को जोड़ा जाने की इसमें बात करी गई है, ठीक है। जो कि ये दो नई धाराएं हैं, ये सजा के बारे में बताएंगी कि हेट स्पीच की सजा कितनी होती है, क्या नहीं होती है, ठीक है ना। इस किताब में जोड़ देंगे इसे। आगे लिखा गया है द प्रपोज्ड सेक्शंस, यानी कि जो धारा है, सेक्शन का मतलब होता है धारा, ठीक है ना। प्रपोज्ड का मतलब प्रस्तावित, जिसकी बात अभी सिर्फ कही गई है। और कौन सी धारा है 153C, वो क्या करेगी, वो टारगेट करेगी, निशाना बनाएगी स्पीच को, उस भाषण को जो कि डेट ग्रेवली थ्रेटन, जो कि गंभीर रूप से, ग्रेवली का मतलब तो गंभीर रूप से, थ्रेटन करता है यानी कि धमकी देता है, डराता है, एनी पर्सन को यानी किसी इंसान को या किसी ग्रुप को यानी कि लोगों के समूह को, विद इंटेंशन यानी कि उस इरादे के साथ, टू कॉज यानी कि कारण, जो कारण बने एक डर का और अलार्म, और इंसाइट करे यानी कि भड़काए एक वॉलेंस को यानी कि हिंसा को, टूवर्ड देम यानी कि उनकी तरफ, ठीक है ना। इसमें बात करी गई जो 153C वाला जो धारा है वो क्या करेगी, टारगेट करेगी, निशाना बनाएगी ऐसे स्पीचेस को, ठीक है ना, ऐसे भाषणों को, जो भाषण क्या करेंगे, शामिल करेंगे किसी को एक ग्रेवली थ्रेटन्स यानी कि गंभीर रूप से किसी को डराना हो, ठीक है ना, या फिर लोगों के बीच में भगदड़ वाली स्थिति को पैदा करना हो, ठीक है ना, डर बनाने वाली हो, ठीक है ना, या फिर किसी वॉलेंस का मतलब होता है आप कह सकते हो हिंसा को भड़काने वाला जो स्पीच होती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी स्पीच को पाया जाता है तो वहां पर 153C हमारी काम करेगी धारा, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा गया है, आगे लिखा हुआ है एंड प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है, आपने कभी देखा हो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पर्चे पर 3-4 दवाओं के नाम लिख देता है, मेडिकल पे जाते हो उन दवाओं को आप लेके खा लेते हो। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सुझाव, ठीक है ना। डॉक्टर आपको क्या देता है, सुझाव देता है, ठीक है ना, सजेस्ट करता है, आपको बात बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सुझाव देता है, ठीक है ना। सुझाव किस चीज का, इस सेंटेंस का यानी सजा का, ऑफ 2 years इन प्रिजन एंड फाइन। तो ये जो 153C जो हमारा सेक्शन है ये सुझाव देता है सजा का, ए सेंटेंस का मतलब सजा, सजा कितने की, ऑफ 2 years यानी 2 साल की। सजा कहाँ पे काटेगा इंसान, सजा प्रिजन में काटेगा यानी जेल में काटेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, एक फाइन होगा यानी कि कुछ उसमें पैसों का भी फाइन लगाया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है सेक्शन 505A, दूसरा जो सेक्शन है 505A वो क्या करेगा, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरे हाथ पर यानी दूसरी तरफ हम अगर इसकी बात करें तो प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है, टू पनिश करने का यानी कि सजा देने का, स्पीच को और राइटिंग को, यानी कि पहले वाले में सिर्फ स्पीच थी, अगर कोई किसी के भाषण ऐसा होता है तो यहाँ पर है भाषण के साथ साथ उसकी राइटिंग, यानी कि अगर कोई लिख कर कोई ऐसा काम करता है, राइटिंग को, जो कॉज करता है, जो कारण बनता है, फियर का यानी डर का, अलार्मिंग का। देखो अलार्म का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर आपको भगदड़ की स्थिति पैदा हो, यानी कि एक डर की, एक आप ऐसे समझ सकते हो जब आप सोते हो तो आप अलार्म लगा के सोते हो, तो आपको पता है कि जब 5 बजे का आपने अलार्म लगाया है तो अलार्म बजेगा और आप उस टाइम पर उठ जाओगे। तो यानी कि वो एक फाइनल पॉइंट होता है जिस टाइम पर आपको उठकर कोई एक्शन लेना है, ठीक है ना। तो अलार्मिंग कंडीशन हो गई बहुत एक ऐसी कंडीशन जब आपको कोई एक एक्शन लेना होता है उस कंडीशन पे, ठीक है ना। बहुत डेंजर वाली कंडीशन हो जाती है कि हाँ भाई अब इसके बाद ज्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता, यानी कि आप सोने वाली कंडीशन में क्या करते हो, अलार्म बंद करके सो जाते हो, बंद करके, ठीक है ना। लेकिन रियल सिचुएशन में आप अलार्म वाली सिचुएशन ऐसी होती है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको अब उस पर एक्शन लेना ही होना होता है, ठीक है ना। तो अमोंग ग्रुप यानी कि लोगों के बीच में, और प्रोवोक करता है, प्रोवोक का मतलब भड़काना, इंसाइट का ही सिनोनिम है, ऊपर इंसाइट वर्ड आया था, देखो यहाँ पर ये रहा वर्ड इंसाइट, ठीक है ना, ये रहा वर्ड इंसाइट। तो इंसाइट और प्रोवोक यानी एक दूसरे के सिनोनिम है यानी पर्यायवाची है। ऊपर देखो वॉलेंस लिखा हुआ है, इंसाइट वॉलेंस, यहाँ प्रोवोक वॉलेंस, तो एकदम सेम वर्ड है। तो जो भड़काते हैं किसको, वॉलेंस को, यानी कि हिंसा को, अगेंस्ट इट यानी कि लोगों के खिलाफ, ठीक, आपस में, यानी कि हमने कोई ऐसी भाषण दे दिया या भाषण लिख दिया, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आ जाते हैं
ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे और फिर उन भाषणों को पढ़कर या सुनकर हम अपने ही जो ग्रुप है, जो लोग हैं, उनके आपस में एक दूसरे के खिलाफ हम भड़क जाते हैं, ठीक है ना, हिंसा भड़क जाती है। आगे लिखा हुआ है ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी कि ये जो पाया अगर जाता है, ठीक है ना, जो कॉज है, जो कारण है, जो डर की जो स्थिति है, ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी कि अगर किसी रेस का मतलब होता है कि नस्ल के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि आप नस्ल के आधार पर और किसी धर्म के आधार पर और किसी लिंग के आधार पर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर आप किसी ऐसी बात को करते हो जिससे कि लोगों के बीच में हिंसा भड़के, ठीक है ना, या और किस आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी है, यानी कि उस इंसान का जन्म कहाँ पर हुआ है, अपने देश में हुआ है, नहीं हुआ है, देश के किस स्टेट में हुआ है, वो किस स्टेट से आता है, या डिसेबिलिटी के ऊपर, यानी कि आपने कभी देखा हो किसी इंसान में अगर कोई कमी होती है हाथ पैर वगैरह की, या दिखने में कुछ अजीब सा होता है तो कुछ लोग कमेंटबाजी भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई यहाँ पर। ठीक, तो अब यही हमारा आज का अपना आर्टिकल है और काफ़ी ठीक है, यानी कहने का मतलब है हेट स्पीच के ऊपर हमारे पास क्या है, उसको एक नया अपराध घोषित करने का प्रस्ताव हमारे पास रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कोई भी किसी के खिलाफ हेट स्पीच दे देगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का आर्टिकल, और फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।